नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाकाल की नगरी जहां श्रद्धा और विज्ञान के संगम में छुपी है समय की कहानी, उज्जैन। ये वो नगरी है जिसका प्राचीन काल से समय के साथ अटूट नाता है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। साइंस के हिसाब से जो रेखा आज ग्रीनविच से जाती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो एक समय में उज्जैन से जाती थी और दुनिया भर के समय उज्जैन की समय से तय की जाती थी। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। समय की गणना इसी लॉन्गिट्यूड से की जाती है। सन 1884 से ग्रीनविच को वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन स्वीकारा गया और दुनिया भर की टाइम जोन की गणना आज भी इसी से की जाती है। और कई सदियों पहले प्राइम मेरिडियन उज्जैन को माना जाता था। यही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरती थी, वहीं से जहां महाकालेश्वर का शिवलिंग विराजमान है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को जियोग्राफिकल दृष्टि से धरती की नाभि कहते थे, यानी नेवल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर घूमती है और समय के साथ इसका एंगल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों बदलती रहती है। और आज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उज्जैन से करीब 40 किलोमीटर दूर डोंगले गांव से गुजरती है। दूसरे सदी के ग्रीक विद्वान टॉलेमी ने अपने भौगोलिक नक्शे में उज्जैन का जिक्र किया है। उज्जैन कोई और शहर नहीं, उज्जैन ही था। महाकाल के नगरी होने के साथ साथ प्राचीन काल से उज्जैन का इतिहास कई हस्तियों से जुड़ा है, जैसे सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य शासन के दौरान यहाँ के राज्यपाल रहे, सिंहासन बत्तीसी के नायक महाराज विक्रमादित्य और महान कवि कालिदास, जिन्होंने कई रचना किए, जैसे मेघदूत, जिसमें उन्होंने उज्जैन का वर्णन किए हैं। लेकिन जब हम उज्जैन की बात कर रहे हैं तो हमें महाकाल के साथ साथ महाराज विक्रमादित्य के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य लोक परंपरा में भारत के सबसे श्रेष्ठ राजा थे। एक कहानी उनकी जो हर कोई सुने होंगे, विक्रम और बेताल के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि एक अघोरी उनके पास आया था और कहा कि मुझे बेताल चाहिए, जो महाकालेश्वर वन में रहता है। बहुत मुश्किल था उस बेताल को पकड़ना, क्योंकि अगर आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया तो वो भाग जाता था। 25 बार जब बेताल प्रश्न पूछ रहा था तो विक्रमादित्य ने उन्हें जवाब दिया। जब वो चुप हो जाते हैं तो बेताल उनसे कहता है कि अगर राजा चुप रहेगा तो फिर अघोरी राज करेगा। राजा को कभी चुप नहीं रहनी चाहिए। तो मतलब यहाँ बेताल विक्रमादित्य को राजधर्म का ज्ञान दे रहा था। न्याय और सच के साथ साथ विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में वैज्ञानिक खोज को भी बढ़ावा दिया। 5वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर ढहने को था और यूरोप था डार्क एजेस के कगार पर, भारत में ब्रह्मांड के रहस्य पर काम चल रहा था। पृथ्वी की गोलाई और ग्रह की गति को समझा जा रहा था और इन सब का केंद्र था महाकाल की नगरी उज्जैन। विक्रमादित्य के राज में उन्होंने एक संवत चलाया था जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीन कैलेंडर में से एक विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। ये भारत का प्राइम मेरिडियन पर आधारित था और आज भी हिंदू त्योहारों की तिथि निकालने और जन्म पत्रिका बनाने में इसका उपयोग होता है। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक बारामिहिर थे। बारामिहिर एक ऐसे प्राचीन खगोलीय वक्ता थे जिन्होंने कई खगोलीय ग्रंथ लिखे हैं। उनके प्रत्येक ग्रंथ में खगोलीय गणना की जानकारी दिए गए हैं। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड को समझने की ज्ञान। 6वीं शताब्दी में बारामिहिर ने खगोल के एक प्राचीन शास्त्र सूर्य सिद्धांत का अध्ययन किए और उसका सार लिखा। और उसी काल गणना के हिसाब से बारामिहिर के प्रयोग के 1200 साल बाद पहली वेधशाला राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन में बनवाए गए। देश भर में 4 और वेधशाला बनवाई गई, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा। और ये वेधशाला आज भी प्रयोग में है। आस्था, इतिहास और विज्ञान की इस नगरी में साधना में भी वैज्ञानिक प्रयोग होता है और इसका एक उदाहरण है सिद्धाश्रम का ये मरकुरी शिवलिंग। मरकुरी यानी पारा एक अस्थिर धातु है, मगर इसे अन्य धातु के साथ मिलाकर एक शिवलिंग में ढाला गया है और ये शिवलिंग बनाने के लिए लगभग 3 साल लगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग है और इसका वजन करीब 25 क्विंटल है। सारे दुनिया के लोग यहाँ आके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद और योग जैसी कई विद्याएं जिन्हें शिव से जुड़ा जाता है, इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहते हैं। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर को जल स्रोत के पास होना चाहिए और यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के बीच एक कोटि तीर्थ, जिसका पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। नगर वास्तुकला की राजपूत शैली में बना महाकालेश्वर मंदिर करीब 5 एकड़ की क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके परिसर में 53 छोटे बड़े मंदिर है। यहाँ ऐसे भी मूर्तियां हैं जो 10वीं सदी के हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप साल 1736 में मराठा जनरल राणाजी सिंधिया ने बनवाया था। महाकाल का विभिन्न रूप मंदिर के तलों में विराजमान है। सबसे ऊपर विराजमान है नागचंद्रेश्वर, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है
और उसके नीचे भूतल पर ओमकारेश्वर और सबसे नीचे तलघर में है गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र स्थान जहां विराजमान है महाकालेश्वर। वैसे तो रोजाना यहाँ हजारों भक्त आते हैं, लेकिन सोमवार के दिन भीड़ लाखों में बदल जाती है, क्योंकि सोमवार को शिव का दिन माना जाता है। सोमवार सोम के साथ जुड़ा जाता है। सोम मतलब चंद्रमा। पुराणों के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिए, तब महादेव ने उन्हें अपने जटाओं में स्थान देकर उन्हें एक नए जीवन दिए, और उसी दिन महादेव माता सती को भी स्वीकार किए थे। इसलिए सोमवार को शिव का वार माना जाता है। महाकाल उज्जैन की राजा माने जाते हैं, और यही कारण है कि भारत सरकार का कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ रात नहीं बिताता है, क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार एक शहर में केवल एक ही राजा रह सकता है, और राजा है तो उस राज्य का रक्षा भी जरूरी है। महाकाल मंदिर से करीब 5.5 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर है। ये शिव की कोतवाल माने जाते हैं। काल भैरव तांत्रिक के देवता है और इनका वाहन है एक कुत्ता। इस कोतवाल को खुश करने का एक अनोखा तरीका है। भक्त हमेशा इन्हें दारू का भोग चढ़ाते हैं। यहाँ महाकाल की नगरी में महादेव का पूरा परिवार बसा हुआ है। महाकाल मंदिर के पास उनका पुत्र गणेश का वास है। इस 15 फुट ऊंची प्रतिमा के रहते मंदिर का नाम ही बड़ा गणेश मंदिर पड़ गया है। और महाकाल मंदिर के निकट है माता सती का मंदिर, जिन्हें मां हरसिद्धि के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है जब माता सती उनके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दक्ष प्रजापति द्वारा महादेव का अपमान और कटाक्ष को सहन नहीं कर पाए और अपने ही ऊर्जा से स्वयं को भस्म कर दिए, तब महादेव उनके शव को लेकर विचलित होकर हर दिशा में घूम रहे थे, तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने माता के शव को 51 हिस्सों में बांट दिए, और ये शक्तिपीठ वो स्थान है जो ये 51 हिस्से जाके गिरे। जहाँ माता सती की डायना कौनी गिरी, वहाँ बना माँ हरसिद्धि की मंदिर, और माँ हरसिद्धि महाराज विक्रमादित्य की कुलदेवी भी थी। उज्जैन में दिन शुरू होता है महाकाल की भस्म आरती से, मगर शाम का बड़ा आकर्षण है शिप्रा नदी का आरती भी। पवित्र शिप्रा का तट, शांत नदी का निस्वर संगीत। काल की इस नगरी में समय ऐसा लग रहा है कुछ पल रुक सा जाता है। महादेव अपने भक्तों के बीच कभी भेदभाव नहीं रखते हैं। अपने भक्तों के लिए इस निरंतर बदलते हुए संसार में कुछ स्थिर है तो बस महादेव ही है। उनके लिए सृष्टि का विनाश या निर्माण दोनों ही महादेव से है, और सिर्फ दोनों के लिए है। अघोरियों के लिए वो भैरव है, वीरभद्र है, कपाली है, महाअघोरा है। तो सांसारिक लोग के लिए वो शंकर है, भोलेनाथ है, और सिर्फ देवों के देव महादेव है। जो महाकाल का पूजा करता है वो डर से मुक्त हो जाता है। चाहे संसार में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, उन्हें विश्वास है, भरोसा है, महाकाल उनका अवश्य रक्षा करेंगे। काल चक्र और परम सत्य के स्वामी शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर। दोस्तों, हमें यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और इसी तरह की खबरें जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।